गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हमारा टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो आपको मैं ग्राफ बता रहा हूँ। आज सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के हम ग्राफ करेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले साइन थीटा का। और जो अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स को डाउट है, ठीक है, वो मैं आज कल आपका एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। एक एक्स्ट्रा क्लास में हम उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, और आप मुझसे अगर डाउट है तो व्हाट्सएप पे या कॉल करके भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखो पहले आपका ग्राफ है साइन थीटा का। साइन थीटा का ग्राफ है। साइन थीटा में देखो, साइन थीटा में जो वैल्यू है वो हमने देखी है कि आपकी साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी मैक्सिमम जो है वो 1 तक होती है और मिनिमम जो है वो -1 तक होती है। ठीक है, हमने जो टेबल है, हमारी टेबल है उसमें देखो आपका 0, फिर 1/2, फिर √3/2 और फिर 1/√2, √3/2 एंड 1। यहां से लेकर 0 से लेकर 1 तक ऐड हो रही है। 1 से वापस से डिक्रीज होती हुई जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है 1 से वापस पाई तक, फिर पाई से वापस इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो किस तरह से आपको ये ग्राफ बनेगा। ये 1 है, y एक्सिस पे मैंने 1 लिया है और x एक्सिस पे मैंने एंगल लिया है। sin थीटा इक्वल्स टू x। तो ये थीटा एंगल तो मैंने नोट किया आपको x एक्सिस पे, और जो वैल्यू आएगी ये y, ये इसको y ले लो, इस तरह से ले लो आप। यहां से समझ में आएगा y इक्वल्स टू sin x लिखा मैंने। ठीक है, तो x का मतलब ये x एक्सिस पे लिया है और y की वैल्यू मैंने इधर ली है। तो इसकी जो sin थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी आती है? 0 आती है। ठीक है, और π/2 90 डिग्री पे कितनी आती है? 1। फिर पाई पर वापस 0। ठीक है, और 3π/2 एंड दैट इज 270 की वैल्यू होती है -1। ये हमने सॉल्व करके देख लिया। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। और ये आपका साइन थीटा का ग्राफ हो गया। ठीक है, और ये पीरियोडिक ग्राफ है। ठीक है, पीरियोडिक दिख रहा है कि ये आपका इस तरह से आपका राउंड शेप में बन रहा है, तो ये पीरियोडिक ग्राफ है। और अब हमने देख रहे हैं इसके अंदर की जो मिनिमम वैल्यू आपकी -1 तक जा रही है और मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा रही है। इसका मतलब इसकी जो रेंज है, साइन थीटा की जो रेंज है वो कहां से कहां तक हुई? -1 से लेकर के 1 तक। ठीक है ना, इसकी रेंज हुई आपकी -1 से लेकर 1 तक। इस तरह से रेंज को लिखा जाता है कि -1 और 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ लो आप, लिखने का मतलब क्या है, -1 से 1। ठीक है, सबसे पहले मिनिमम वैल्यू लिखी जाती है, फिर लास्ट में मैक्सिमम वैल्यू जाती है। मिनिमम और मैक्सिमम लिखी जाती है, बीच वाली वैल्यू नहीं लिखी जाती है। और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि आपका -1 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। ये मैंने सेट थ्योरी जो आपकी फर्स्ट चैप्टर है सेट, उसमें ये चीजें समझ में आ जाएगी। लेकिन फिलहाल ये चीज आई है आपके, तो अभी समझ लो इसको। ठीक है ना, सेट थ्योरी में ये सारी चीजें अभी अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। तो -1 से 1 का मतलब है मिनिमम से लेकर मैक्सिमम आपको लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। फिलहाल इतना समझ लो आप। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट, दो ब्रैकेट इसमें यूज होते हैं, दो ब्रैकेट, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट हो गया और एक स्मॉल ब्रैकेट हो गया। ठीक है, अपन क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट बोलते हैं इसको सही तरीके से आपको बोला जाता है क्लोज और ये आपका ओपन। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि आपके ये दोनों नंबर भी आ सकते हैं और इनके बीच वाले नंबर भी आ सकते हैं। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि आपके केवल इनके बीच वाले नंबर ही आएंगे। ओपन में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इनके बीच वाले नंबर ही आएंगे, ये दोनों नंबर नहीं आएंगे। -1 और 1 जो है उसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ये आपका साइन थीटा का ग्राफ। इसी तरह से सेम टू सेम आपका कॉस थीटा का ग्राफ होगा। बिल्कुल इसी तरह से कॉस थीटा का ग्राफ।
cos थीटा का ग्राफ देखो, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं y इक्वल टू cos x का, ठीक है। cos 0 अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो आपका ग्राफ 0 पे यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1, यहाँ से पास होगा। और ये 90 है तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू आपकी 0, ये ग्राफ हुआ इस तरह से, इस तरह से माइनस 90 की वैल्यू भी आपकी 0 ही होती है, ठीक है। और ये पाई है माइनस का, पाई ये पाई बाय 2, देखो ये ग्राफ बनेगा आपका इस तरह से। ये आपका cos थीटा का ग्राफ हुआ, इसमें और इसमें बेसिक डिफरेंस देखो, ये जो आपका ये वाला ग्राफ है आपको ओरिजिन 0 0 से पास हो रहा है क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0 ही होती है, ठीक है। जबकि cos 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है, इसलिए आपका ये ग्राफ जो है यहाँ से y एक्सिस पे 1 से पास होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो बेसिक दिखने में ग्राफ दोनों का एक जैसा है, लेकिन बस इतना सा डिफरेंस है। और इसका डोमेन, इसकी रेंज cos x की जो रेंज है वो भी -1 से 1 के बीच ही होती है, ठीक है। हमने देखा है 1 से लेकर 0 तक ग्राफ जाता है, फिर वापस से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, फिर वापस इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। ये cos x देखो यहाँ से 0 से लेकर 90 तक ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। फिर 90 से लेकर 180 तक भी डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा, मतलब ये 1 से लेकर के 180 तक आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ग्राफ। फिर 180 से लेकर के और 2 पाई यानी कि 180 से लेकर के 360 तक, यहां से लेकर यहां तक आपका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। और देखो यहां से क्वाड्रेंट भी समझ में आ रहा है कि 90 ये आपका 90 है, पाई बाय 2 का मतलब 90, ठीक है। और पाई का मतलब 180, 3 पाई बाय 2 का मतलब 270। तो 90 से लेकर 270 के बीच में आप चाहो तो यहाँ पे इस तरह से लिख लो 90 डिग्री, ये 270 डिग्री, ठीक है। तो 90 से लेकर 270 डिग्री के बीच में आपको माइनस में, क्लियर। और मैंने आपको क्वाड्रेंट सिस्टम से समझाया था कि भाई आपका जो cos है वो कहाँ पॉजिटिव होता है, cos यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये सेकंड और थर्ड इनमें क्या होता है, नेगेटिव होता है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखो यहाँ दिख रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट पाई बाय 2 से लेकर पाई सेकंड क्वाड्रेंट और पाई से लेकर के 3 पाई बाय 2 ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट। तो दोनों क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव है, एक्स एक्सिस से नीचे की साइड है, इसका मतलब नेगेटिव है, ठीक है। एक्स एक्सिस जो ऊपर है वो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। तो आप यहाँ से पता कर सकते हो, ग्राफ अगर आपके दिमाग में है तो ये भी आप पता कर सकते हो, ध्यान में रह सकता है आप आगे भी जाकर के कि कहाँ पर हमारा जो है पॉजिटिव होगा, कहाँ पर नेगेटिव होगा, क्लियर। इस तरह tan x और cot x का ग्राफ देखो। अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू tan x का मैंने ग्राफ लिया है और y इक्वल टू tan x। आप पहले से टेबल को देखो, टेबल क्या होती है, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू अपॉन √3, फिर 1 और फिर √3 एंड देन इनफाइनाइट। तो यहाँ इनफाइनाइट आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। इनफाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो वैल्यू है, इसका जो रेंज है वो बाउंडेड नहीं है, ठीक है ना, वो ओपन है। क्योंकि इनफाइनाइट आ रहा है, इनफाइनाइट आने का मतलब है कि रेंज कोई फिक्स नहीं हुई, इसकी बाउंडेड नहीं है, ठीक है, अनबाउंडेड है। तो इसकी जो रेंज होती है, tan x की जो रेंज होती है वो आपकी क्या होती है, माइनस से इनफाइनाइट। अगर ये प्लस में इनफाइनाइट जा रहा है तो ऑब्वियसली माइनस में भी इनफाइनाइट जाएगा, क्योंकि tan 90 की वैल्यू जो है वो आपकी इनफाइनाइट है। तो tan माइनस 90 की वैल्यू, या हम कह सकते हैं कि tan 270 की वैल्यू वो क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट होगी। तो इसका मतलब मिनिमम में भी माइनस में इनफाइनाइट जा रहा है और मैक्सिमम में भी है माइनस में प्लस में इनफाइनाइट जा रहा है। तो इसकी जो रेंज हुई वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होगी, ठीक है। और मैंने जैसे ये बाउंडेड नहीं है, ओपन है, तो इसलिए आपका ये स्मॉल ब्रैकेट आएगा, ठीक है। बाउंडेड होने का मतलब है कि वो वैल्यू भी आ सकती है, इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं होती है, इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है ना। इनफाइनाइट का मतलब आपने 10th क्लास में भी लिखा है, नॉट डिफाइंड,
जिसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब बस इनफाइनाइट, कोई नंबर नहीं होता इनफाइनाइट, इसलिए यहाँ पे यहाँ ओपन लगाया मैंने इंटरवल कि ओपन है, कहीं तक भी जा सकता है, ठीक है। क्लोज का मतलब फिक्स हो गया कि यहीं तक ही रहेगा और वहां तक में भी वो वैल्यू आपकी फिक्स है, ठीक है। ओपन इंटरवल लगेगा, मैंने भी समझाया आपको, ये ओपन इंटरवल का साइन है और ये क्लोज इंटरवल है। और हम हमारी लैंग्वेज में स्मॉल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट बोल सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट बोल सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ग्राफ इसका, तो जो ग्राफ है मैंने लिखा है कि 90 पर क्या होता है, इनफाइनाइट हो रहा है, ठीक है। तो 90 इनफाइनाइट होने का मतलब क्या होता है, किसी इनफाइनाइट नंबर्स का ग्राफ अगर बनता है तो किस तरह से बनता है कि वो उस लाइन को टच नहीं करेगा, यानी कि 90 पर 90 पर इनफाइनाइट है, माइनस 90 पर भी इनफाइनाइट है, तो ये ग्राफ यहां से चालू होगा, इसके इस लाइन के टच नहीं करेगा, 90 को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है ना। तो 90 को क्रॉस कर जाएगा, सपोज कि मान लो यहां मैंने क्रॉस करा दिया 90 से, इस जगह अगर वो 90 की लाइन को क्रॉस हो गया तो ये पॉइंट फिक्स हो गया, यहाँ पे एक एक्स की वाई की कोई ना कोई वैल्यू फिक्स है, 2 3 जो भी है, ठीक है। तो वैल्यू फिक्स नहीं हुआ है हमारे पास, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट होने का मतलब है यहाँ से वो जो है आपका ग्राफ क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पाई बाय 4 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, दैट इज, अगर हम यहाँ पाई बाय 4 लेते हैं, यहाँ पे पाई माइनस का पाई बाय 4 ले लिया तो यहाँ पे 1 -1 से पास होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, इस तरह से ये ग्राफ जाएगा, 90 वाली लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है ना। और इसके बाद इसी तरह से आपका 90 पे इनफाइनाइट है और इस तरह 270 पे भी इनफाइनाइट होगा, तो 270 पे जो ग्राफ जाएगा वो इस तरह से जाएगा, वन 180 पे क्या होगा, ये 0 होगा। इसी तरह से बिल्कुल यही सीक्वेंस चलती रहेगी, ये पैटर्न आपका चलता रहेगा, इधर भी आएगा, क्लियर है। ये ध्यान रखना है वो ग्राफ बनाने पे, ये जो लाइन है वाली 270 वाली लाइन, 90 वाली लाइन और इधर -90 वाली लाइन, -270 वाली लाइन, इनको ये टच नहीं करेगा, इनको क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है ना, इनके अंदर अंदर ही रहेगा, -90 से लेकर 270 के बीच में रहेगा, इधर 90 से लेकर -90 के बीच में रहेगा, ये इसको क्रॉस नहीं करेगा। क्रॉस करिए इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वहां पर एक y की वैल्यू फिक्स हो गई, ठीक है ना, ये टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट जा रहा है, पता ही नहीं है कहां पे जाकर के ये कोई वैल्यू इसको ये क्रॉस करेगा इधर, क्लियर है ना। तो क्रॉस कर नहीं करेगा, क्रॉस कर जाएगा तो वहां पे वैल्यू फिक्स हो जाएगी और इसलिए आपका ये इनफाइनाइट है। बिल्कुल इसी तरह से आपका cot x का, तो cot x का ग्राफ देखो, अब आगे cot x का ग्राफ बनाते हैं। देखो जो ग्राफ है वो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है ना, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है, मान लो, ठीक है। ग्राफ जो है आपको समझना बहुत जरूरी है, हमें अच्छे से दिमाग में, ग्राफ क्या एक पिक्चर है, एक इमेज है, ठीक है। इसकी ये जो हम जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ी है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम की और वैल्यूज के लिए, ये इनके सबके लिए एक पिक्चर है, ठीक है। एक होता है कि हम किसी इंसान के बारे में बात करें कि हाँ वो इंसान ऐसा है, इंसान ऐसा है, और एक सामने उसकी फोटो देखें या उसको लाइव देखें, तो दोनों में चीजों में डिफरेंस होता है। तो ये एक तरह से फोटो है उसकी, ये आपने जितने भी रूल्स हमने अभी तक पढ़े हैं, कौन कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम, माइनस, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, उनकी एक पिक्चर है, फोटो है, ठीक है ना। तो ये फोटो दिमाग में आपके होनी चाहिए। अब देखो ये cot x का मैंने ग्राफ बना रहा हूं, यहाँ पे ये 10x का बनाया था हमने, ठीक है। 10x में देखो ये ये 90 से लेकर -90 तक हमने देखा कि 90 पर ये इनफाइनाइट था, जबकि cot x जो है वो 0 पे इनफाइनाइट होता है। cot x की टेबल क्या होती है, cot x की टेबल होती है 0 √3 1 इनफाइनाइट, स्टार्टिंग में इनफाइनाइट √3 1/√3 एंड 0। तो 90 पे वो 0 होता है, cot x की जो टेबल है वो 90 पे 0 है, ठीक है। तो 90 पे ये 0 है, यानी कि यहां पर ये 0 है और 0 पर क्या है, इनफाइनाइट है। तो ये
जीरो उसके बाद फिर 180 पे भी इनफाइनाइट ही होगा, ठीक है। तो 180 पे भी इनफाइनाइट होगा, यहां से देखो ये 180 यानी पाई का मतलब है 180 और पाई बाय 2 का मतलब 90। तो मैं ग्राफ बना रहा हूं, यहां से इनफाइनाइट करना है मेरे को और यहां पे 1। ठीक है, 90 180 पर इनफाइनाइट होता है, 0 पर भी इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट होने का मतलब है कि जिस पॉइंट पर वो इनफाइनाइट है वहां पर वो उसको क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है ना। ये आगे एक और अपने जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे हम डोमेन रेंज वाला सेकंड चैप्टर जो पढ़ेंगे तब भी ये हमारा कांसेप्ट काम आएगा, क्लियर। फिर देखो, फिर हमने देखा है कि ये जो क्वाड्रेंट है आपका, ये फोर्थ क्वाड्रेंट सिस्टम में देखो 0 से लेकर -90, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 0 से लेकर -90 जो होता है आपका, तो ये गलत बन गई, तो ये गलत बन गया। देखो थोड़ा सा गलत क्या बन गया इसके अंदर कि ये हमने इसको इस तरह से बना दिया, जबकि ये 0 से 90 है और 0 से 90 में हमारा क्वाड्रेंट जो पॉजिटिव होता है, जबकि 0 से 90 में नेगेटिव चला गया। तो ये इस तरह से नहीं बन करके ये ऐसा जाएगा, इस तरह से जाएगा, ठीक है। क्योंकि 0 से लेकर 90 के बीच में cot x के सभी क्वाड्रेंट सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है पॉजिटिव होते हैं, और ये 90 से लेकर 180, 90 से 1 लेकर 180 में देखो नेगेटिव जा रहा है, नीचे वाली साइड में आ रहा है नेगेटिव जा रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे cot नेगेटिव सभी cot नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव है, ठीक है। 0 से लेकर -90, ये 0 डिग्री, ये -90 डिग्री बोल सकते हैं इसको, 270 का मतलब -90 डिग्री, ठीक है। तो 0 से लेकर -90 डिग्री जो है वो आपका क्या होता है? कोट नेगेटिव होता है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव है। तो अब देखो ये कैसे चलेगा, इस तरह से ये आपको ग्राफ बनेगा, ठीक है। और फिर आपके इधर से 2 पाई से -पाई के बीच में भी यही आपकी सीक्वेंस चलेगी। इधर भी आपको यही चलेगा, इस तरह से आपका ये कोड x का ग्राफ हुआ, क्लियर है। फिर से बता रहा हूँ, ये आपकी जो है जितने भी अपने सिस्टम पढ़ा, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट जो सिस्टम फर्स्ट डे सेकंड डे जो अपने किया ना, उसका आपकी एक पिक्चर है, ठीक है ना। उसकी एक फोटो है कि भैया ऐसा समझ सकते हो आप कि देखो 0 से लेकर 90 के बीच में ये 0 पे इनफाइनाइट वैल्यू है, 0 से लेकर 90 पे अभी पॉजिटिव है, फिर 90 से लेकर 180 में नेगेटिव जा रहा है, फिर 180 से लेकर 270 के बीच में वापस क्या है? पॉजिटिव है। यानी कि 180 से 270 कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड क्वाड्रेंट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में वापस से ये पॉजिटिव है, ठीक है। फिर 270 से लेके 360 कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में वापस नेगेटिव होता है, तो आपका नेगेटिव है, ठीक है। वही चीज आपकी इधर रूल अप्लाई होता है। तो ग्राफ से जो है थोड़े से कंफ्यूजन होता है, जो डाउट्स होते हैं वो आपके क्लियर हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको ग्राफ करवा रहा हूँ। अब इसका रेंज, इसकी रेंज क्या होगी? देखो 0 पर ही इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के और मैक्सिमम कहां पे जा रहा है? 0 पे, सॉरी 180 पर ये माइनस में इनफाइनाइट जा रहा है और 0 पे प्लस में इनफाइनाइट जा रहा है। तो इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट और ओपन इंटरवल, क्योंकि इनफाइनाइट आपका कोई नंबर नहीं है, वो इंक्लूड नहीं होता है वो, इसलिए आपका ये ओपन इंटरवल में आपको cot x, मतलब ये हुआ कि tan x और cot x की जो रेंज है वो सेम है, sin x और cos x की रेंज सेम थी, ठीक है। अब इसी तरह इसलिए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि sec x और cos x की रेंज भी सेम ही होगी। तो देखो आगे, अब देखो आप मैं रहा हूँ cosec x y = cosec x,
y इक्वल टू cosec x की टेबल पहले देख लेते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं टेबल को। इस जो जीरो की वैल्यू होती है, cosec जीरो की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। क्योंकि sin जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे हम, तो sin जीरो cosec जीरो की वैल्यू होगी आपकी इनफाइनाइट। इसी तरह से cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2। फिर cosec 45 की वैल्यू √2, ठीक है, और फिर आपकी 2/√3 एंड देन 1। क्लियर? तो देखो cosec x का जो ग्राफ हो किस तरह जा रहा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर है इसका। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्यों? पहले इनफाइनाइट आ रहा है और प्लस का इनफाइनाइट है। प्लस का इनफाइनाइट का मतलब प्लस में इनफाइनाइट वैल्यू, उसके बाद 2 आ रहा है, 2 से छोटा आपका √2 होता है और √2 से छोटा आपका 2/√3 होगा और 2/√3 से भी छोटा आपका 1 है। ठीक है, ठीक है ना? क्योंकि हम अंदाजा लगा सकते हैं आप 2/√3 का मतलब क्या होगा? 2/1.732 लगभग, और अगर किसी नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करें तो 1 से तो ज्यादा ही आएगा वो, तो इसलिए ये बड़ा है इससे। ठीक है, तो इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर है इसका। और 0 पर ही इनफाइनाइट है, 0 पर इनफाइनाइट है तो 0 में 180 ऐड करो तो 180 पर भी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। फिर 180 ऐड करो यानी 360 पर भी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। फिर 180 ऐड करो तो इस तरह से आपका चलता जाएगा। 180 माइनस करो 0 में से तो माइनस का 180, तो माइनस का 180 पे भी इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो देखो मैंने ग्राफ बनाया इसका, और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आती है इस पूरे ग्राफ में? सबसे मिनिमम वैल्यू है आपकी 1। 1 से छोटी वैल्यू आ सकती है क्या? है 1 से छोटी वैल्यू आ सकती है। ये आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में आपको फिट रहना चाहिए। सेक और कोसेक में क्या 1 से छोटी वैल्यू आ सकती है क्या? ठीक है, देखो कैसे हम ट्राई करते हैं, लाने की कोशिश करते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कैसे। साइन थीटा का ग्राफ देखते हैं। भाई मुझे कोसेक की नॉलेज कम है, मुझे साइन की नॉलेज ज्यादा है। ठीक है ना, मैं साइन से चेक करूंगा कि कोसेक में क्या आ सकता है। तो साइन का जो ग्राफ था वो इस तरह से था। ठीक है, मतलब 1 से लेकर के -1 के बीच में था। 1 से लेकर -1 से लेकर 1 के बीच में था। ठीक है, तो इसमें 1 तो आ रहा है, लेकिन ये 1 -1 से 1 का मतलब क्या हुआ कि -1 से 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू होगी उसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो 1 और -1 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने माइनस का 1/2 ले लूं, माइनस का 1/2, इससे छोटी वैल्यू तो आ सकती है। ठीक है, छोटी वैल्यू तो आ जाएगी क्योंकि -1/2 रखा हमने, -1/2 का रेसिप्रोकल माइनस का 2, तो वो 1 से छोटा हो गया, -1 से भी छोटा है। ठीक है, लेकिन क्या नहीं आ सकता? इसके बीच का जो नंबर है -1 से 1 के बीच में जो नंबर है वो कभी भी कोसेक में नहीं आ सकता। समझ में आएगी आपको? -1 से लेकर 1 के बीच में जो नंबर आते हैं वो आपके कोसेक में नहीं आ सकते, वो कोसेक में नहीं आ सकते। ठीक है, तो इसलिए आपका जो मिनिमम पॉइंट है इसका, वो आपका मिनिमम पॉइंट आपके 0 से लेकर अबव एंगल के लिए तो 1 होगा, और इधर 0 से लेकर के माइनस वाले एंगल्स के लिए -1 आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा। मतलब इसका ग्राफ जो बनेगा 0 पर ये इनफाइनाइट है, ये 0 पर इनफाइनाइट, तो 180 पर भी इनफाइनाइट होगा, ये 180 पर भी इनफाइनाइट। इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। इस वाले पोर्शन में कोसेक एक्स का ग्राफ नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेंज है उसमें 0 से लेकर 1 के बीच वाली वैल्यू नहीं आएगी। 1 तो आ रहा है, 1 तो आ रहा है, 1 वाले पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से आगे देखो -1, यहां जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया इसमें? आपका क्वाड्रेंट आ गया इसमें आपका थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव ही है, एक्स एक्सिस से नीचे वाली साइड में है। ठीक है, यहां पर भी आपका इस तरह से ग्राफ बनेंगे, और यहां पर ये जो है आपके फर्स्ट इनडायरेक्टली ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट को डिनोट, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को डिनोट कर रहा है। ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, आप ये भी पता लगा सकते हो यहाँ से कि -π से 2π जो है वापस से कौन सा क्वाड्रेंट को डिनोट कर रहा है? ये आपकी डिनोट कर रहा है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को। ठीक है ना, और तो इस तरह से आपका ये ग्राफ का कोसेक एक्स का। अब इसकी रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या होगी?
देखो इधर तो आपको इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है ना, इधर भी आपको ये इनफाइनाइट जा रहा है, प्लस में भी इनफाइनाइट जा रहा है, लेकिन ये जो पोर्शन है ये से लेकर यहां तक का, ये 1 से लेकर के -1 तक का, इसमें आपको कोसेक एक्स का कोई ग्राफ ही नहीं आ रहा, ये पोर्शन आपको खाली है, ठीक है ना, इसका ये वाला जो पोर्शन है 1 से लेकर के -1 वाला पोर्शन वो खाली है। तो इस खाली पोर्शन को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, r का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है। r में से आप -1 से लेकर के 1 को हटा दो, -1 से लेकर के 1 के बीच वाले पार्ट को हमने हटा दिया। इसमें मैंने ओपन ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि -1 और 1 तो इसके अंदर आएगा, -1 और 1 आ सकता है ना, -1 और 1 आ सकता है, इनके बीच वाले नंबर नहीं आ सकते, इसलिए बीच वाले नंबर को मैंने हटाया है यहाँ पे, क्लियर है। तो ये आपकी इसकी रेंज हो गई, और यही रेंज आपकी कोसेक एक्स की भी यही होगी। क्लियर है। अब देखो आपका सेक एक्स का ग्राफ, थोड़ा सा मैं कोसेक एक्स का ग्राफ मिटा रहा हूं। देखो सेक एक्स में, सेक एक्स की जो टेबल है उसमें आप देखोगे सेक 90 की वैल्यू जो है वो आपकी इनफाइनाइट है, तो सेक 90 की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो 90 पे आपका ये इनफाइनाइट होगा और 1 से ये आपका क्रॉस करेगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे और इस तरह से आपको एक ग्राफ बना सेक एक्स का, दिखने में सेक एक्स और कोसेक एक्स का एक जैसा है और है भी एक जैसा, बस आपको एंगल का ध्यान, पॉइंट का ध्यान रखना है कौन से पॉइंट पे आपको कर्व बनाना है, पैराबोला जो है वो कौन से पॉइंट पे बनाना है। यहाँ पे ये इस एक्स पर, ये एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे बनेगा, जबकि इसमें वाई एक्सिस पे इनफाइनाइट है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर ये इनफाइनाइट है, वाई एक्सिस पे नहीं है, ये 90 वाली लाइन पर है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और मैं बता दूं आपको कि यहां से लेकर देखो, यहां से क्वाड्रेंट सिस्टम, ये 0 से लेकर 90 तक आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, इसी तरह से यहां से ऑपोजिट चलेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहां से यहां तक कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, ठीक है। फिर यहां से आता है आपका थर्ड, फिर यहां से आता है आपका सेकंड, और फिर यहां से आता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। कैसे, देखो 0 डिग्री है, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं तो आपके एंगल पॉजिटिव रहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो पॉजिटिव होता है, यहां 0 है तो यहां 90 होगा, ठीक है। और मैं क्लॉकवाइज चलता हूं तो एंगल आपके नेगेटिव होंगे, जैसे यहां से यहां तक ये 90 डिग्री होने पे, ठीक है, लेकिन 90 कौन सा है, माइनस का 90 है। फिर इधर से अगर मैं काउंट करूंगा तो इसको 180 भी बोल सकता हूं, मैं इधर से काउंट करेंगे तो 180 प्लस का, और इधर से काउंट करेंगे तो 180 माइनस का, दोनों लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है ना। 180 माइनस भी यहीं पे है और 180 प्लस भी यहीं पे है। उसी तरह से यहाँ पे -270, ठीक है। तो देखो आपका ये फर्स्ट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, देखो 0 से लेकर -90 फोर्थ क्वाड्रेंट, -90 से लेकर के 180, -90 से लेकर 180 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, ठीक है। फिर -180 से लेकर 270 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, फिर 270 से लेकर ये फर्स्ट, क्लियर है। तो इस तरह से आज अपने जो ग्राफ सिस्टम किए हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बार बार पूछो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।